नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी विजय कुमार ने सोमवार को कहा कि खोनमोह श्रीनगर मुठभेड़ में अल बद्र के 2 आतंकवादी मारे गए दोनों स्थानीय लोग थे। आपको बता दें, आईजीपी ने कहा कि श्रीनगर पुलिस को कल शाम एक सूचना मिली थी, जिसके बाद लीड को और विकसित किया गया। पुलिस सेना और सीआरपीएफ ने खोनमोह इलाके में घेराबंदी की। इलाके में 2 आतंकवादी छिपे हुए थे। उन्हें बार बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। आईजीपी ने कहा कि आज सुबह मुठभेड़ शुरू हुई और दोनों आतंकवादी मारे गए दोनों अल बद्र संगठन के स्थानीय लोग हैं। लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने सोपोर के साथ साथ घाटी के अन्य जिला मुख्यालयों और जम्मू क्षेत्र में कई जगहों पर सड़कों पर बैरिकेडिंग लगा रखी है। हालांकि आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं की अनुमति है। अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे, जबकि सार्वजनिक परिवहन सड़कों से नदारद रहा। हाल ही में पुलिस द्वारा सीमित वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति देने के साथ सख्ती के साथ कर्फ्यू लगाया गया है। इस वक्त जो कोरोना वायरस की बीमारी का इस वक्त हाल में दुनिया में, खासकर हिंदुस्तान के यहाँ कश्मीर में और इस वक्त ज़िला बारामूला के सोपोर में बहुत सारे अमवात हो गए और आज रात में भी यहाँ कोरोना वायरस से 2 अमवात हो गई है। और इस सिलसिले में जो भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है और इसमें हमें अमल दरामद करने की ज़रूरत है। इदारा मैं सोपोर सिटीज़न की हैसियत से और यहाँ की ट्रेडर्स फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव मेंबर की हैसियत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को हर एक गाइडलाइन, गवर्नमेंट की गाइडलाइन पर अमल दरामद करना चाहिए। हम यहाँ के पुलिस एसएसपी, यहाँ के जो कि डीसी साहब है बारामूला का, यहाँ के डीएसपी साहब, एसएचओ साहब है, उनकी हम बहुत वेलकम करते हैं। 5 दिन पहले दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के ब्रिजबिहरा के दूपतियार इलाके में 2 परिवारों के बीच हाथापाई में घायल 50 वर्षीय एक व्यक्ति रविवार को एसकेआईएमएस में दम तोड़ दिया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 12 मई को एसकेआईएमएस सौरा में दूपतियार ब्रिजबिहरा में 2 परिवारों के बीच हाथापाई में गंभीर रूप से घायल होने के बाद भर्ती हुए थे और ब्रिजबिहरा थाने के पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पाजीपुरा विलगाम के इस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बीमार पत्नी को लगभग 6 किलोमीटर कंधे पर पीएचसी विलगाम ले गए। हालांकि ड्यूटी पर डॉक्टरों ने कथित तौर पर उनका इलाज करने से इनकार कर दिया और उन्हें पहले कोविड-19 टेस्ट कराने के लिए कहा गया। देखिए ये रिपोर्ट। किसने वापस निकाला? क्या पहले उसको टेस्ट करो, जब तक जान देगा। यहाँ कोई नहीं बचा। कहाँ से आया आप? कहाँ से आप मुझे बताइए? पाजीपुर से आया। देखो इसकी हालत क्या है, कंधे पर उठा कर लाए यहाँ। वो डॉक्टर बोले इसको एडमिट करो, हम कुछ नहीं लगाएगा। ये उत्तरी कश्मीर के बारामूला के वगूरा में एक खूबसूरत जगह है, जहां पर पॉलीथीन फेंक कर लोगों ने इसकी खूबसूरती खराब कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। जहाँ नाजरीन खैर मकदम करते हैं हम आपको ऑनलाइन हिंदुस्तान में, और मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ीशान कादिर। शुमाली कश्मीर से कुछ ऐसी तस्वीरें आपके सामने पेश करूँगा कि आपका दिल खुश हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं इस वक्त मैं शुमाली कश्मीर के बारामूला के वागोरा इलाके में हूँ। इलाका बहुत ही खूबसूरत और अल्लाह ने इसको अपनी खूबसूरत से नवाजा है। जी चाहता है कि यहीं पर पूरी ज़िंदगी हम बिताए। यह आप देख सकते हैं गाय जो है इस टाइम घास भी यहाँ पे खा रही है। तो इस खूबसूरती पे कुछ लोगों ने जो है कि घरों से जो कूड़ा करकट निकलता है वो यहीं पर फेंका है। हम अपने नाजरीन को कहना चाहेंगे कि ऐसे खूबसूरत जगहों पर आप कुछ ना फेंके।
ये जगह बैठने के काबिल है। लोग अगर यहाँ पे आएंगे तो बहुत ही खूबसूरती का मज़ा उठाएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऑनलाइन हिंदुस्तान। भाजपा नेता जावेद कुरैशी ने कुपवाड़ा में जेके पुलिस का फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के रूप में मनोबल बढ़ाने के लिए भोजन के पैकेट वितरित किए। उन्होंने अन्य शहरों में भी इस अभियान को जारी रखने का आश्वासन दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो हमने ज़िले कुपवाड़ा में छोटा सा एक प्रोग्राम किया, ये जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और आर्मी के लिए था, जिन्होंने इस महामारी में हर वक्त इस आवाम को साथ दिया और रोडों पे रहे। अपनी ईदें भी, ये जो ईद आई थी, ये ईद भी रोडों पे निकाली। इसलिए निकाली कि जम्मू कश्मीर आवाम सेहत सलामत रहे, इस कोरोना वबा बीमारी से इनको नजात मिल जाए। ये खुशी की बात है। मुझे मौका मिला आज उन अफसरों के साथ, उन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो हर वक्त इस आवाम के साथ शाना बशाना खड़ा रहते हैं और हर दौर में चाहे कोई भी मुश्किलात आते हैं या आफत आती है, उस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस खासकर यहाँ काम पे रहती है और आवाम के साथ शाना बशाना। और मैंने हकीकतन में इनको आज थोड़ा बहुत अपनी तरफ से लंच का प्रोग्राम रखा था। हर नाके पे गया ज़िले कुपवाड़ा में और मैसेज देना चाहता था इनके लिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ करोड़ों लोग हैं। आप अपने आप को कभी अकेले न समझ लेना कि हम आपके साथ शाना बशाना खड़ा। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुष शोपियान ने शोपिया में मीडिया, फर्टिलिटी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच फ्रंटलाइन वॉरियर्स के बीच इम्यूनिटी बूस्टर वितरित किए। देश में कोविड-19 के स्पाइक ने पूरे देश में अनिश्चितता, चिंता और अवसाद ला दिया है और अगली तरफ फ्रंटलाइन की चिंताएं जमीन पर घातक वायरस से लड़ रही हैं और समाज फ्रंटलाइन की चिंताओं के काम को पहचान रहा है और फ्रंटलाइन की प्रशंसा करने की कोशिश कर रहा है। हर संभव तरीके से चिंताओं को दूर कर रहे हैं। महकमा आयुष यूनिट शोपियान ने इम्यूनिटी बूस्ट मीडिया पर्सनल्स में और सोशल एक्टिविस्ट में बांटा है ताकि इनकी सेहत अच्छी रहे, जो कि हालात का अच्छी तरह से मुकाबला करे। और इसलिए ये ज़रूरी था क्योंकि एक सेहतमंद इंसान ही इसका मुकाबला कर सकता है। फ्रंट लाइन पर हमारे डॉक्टर साहिबान हैं आयुष के, तो इन्होंने बहुत काम किया है, जान फिरशानी से काम किया है। हम तहे दिल से उनकी काविशों का शुक्रिया करते हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि इस ब्रेक को तोड़ने के लिए इसका पालन करें ताकि हम आने वाले वक्त में मतलब इत्मीनान का सांस ले सकते हैं। हमने मीडिया पर्सनस भी फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल है, क्योंकि ये विदाउट प्रोटेक्शन पूरी फील्ड में घूमते हैं। इम्यून बूस्टर डिस्ट्रीब्यूट करने का मकसद सिर्फ यही है ताकि हमारे ये फ्रंटलाइन वर्कर, हमारी आवाम इस कोविड-19 जो पैंडेमिक है इससे बच जाए। हमारी लोगों की यही है कि SOPs जो गाइडलाइंस है WHO की, वो हम बराबर उन पे ध्यान दें और साथ में अच्छा डाइट और 6 से 8 घंटे की नींद, जो इससे हमारे सिस्टम। राजवार हंदवाड़ा में बूटशुंगी क्षेत्र के निवासी राज्य की भूमि को वसूल करने में विफल रहने के लिए हत्यारों के विरोध में हैं, जिस पर कुछ बदमाशों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। निवासियों ने कहा कि राज्य की भूमि उपलब्ध नहीं होने से वो अपने मवेशियों को घने जंगल में चरने के लिए ले जाने को मजबूर हैं, जो हमेशा मानव जीवन के लिए खतरनाक और हानिकारक साबित होता है। और हाल ही में हुई घटना में एक 10 साल का लड़का कई दिनों तक लापता होने के बाद मृत पाया गया। ये जो हमारा गांव है बुतसिंगी, ये हल्का बेनीपुरा में आता है, लेकिन जो ये गांव है तकरीबन 250 चोलों पे मुश्तमिल है। तो इसके इर्द गिर्द जो एरिया पड़ता है वो जंगलात है, 22A, 22B और 28। ये जो आज मामला हुआ है 28 में दिलदोज वाक़ा जो पेश आया है इस बच्चे के साथ, यहाँ पे जो कुछ लोगों ने जंगलात को कब्जा किया हुआ है, तो हमें अपने मवेशी को उठा के वो दूर पहाड़ी पे ले जाना पड़ता है।
ये उम्मीद नहीं रहती है जब सुबह यहाँ से बच्चे चले जाते हैं या कोई बड़ा भी हो वो चला जाता है मवेशियों के साथ, हमें ये उम्मीद ही नहीं रहती है कि ये वापस आएंगे या नहीं भी आएंगे। ये तीसरा वाक़ा है आज। इससे पहले भी 22A में वाक़ा पेश आया था, एक लड़की को शेर ने खाया था। तो हमने उस वक्त भी डिपार्टमेंट को अपील की थी कि इसको बेदखल किया जाए, लेकिन उन्होंने कोई गौर नहीं किया था। तो फिर उससे बाद में 22B में और एक वाक़ा 65 साल की एक औरत को शेर ने खाया था। उस पर भी हमने उस वक्त एहतजाज किया था, लेकिन उस पर भी कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया था। और आज ये थर्ड मामला है, तीसरा मामला है इस बच्चे के साथ पेश है। हम सरकार से यही इल्तिमास करते हैं कि मेहरबानी करके इसको बेदखल किया जाए, और अगर इसको बेदखल नहीं किया जाएगा तो आइंदा भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। क्या ये आवाम जो मेरे साथ है ना, मैं इनसे पूछता हूँ क्या ये बात सच है या मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। तो हमें बहुत प्रॉब्लम है। हम खुद भी यहाँ पे हमने यहाँ पे कमेटी तश्कील दी थी पिछले साल भी, इससे पहले भी, कि 2-3 महीने तक छोड़ देते हैं और जब हम साइलेंट हो जाते हैं तो फिर भी ये वाक़या पेश आता है। जी, ये जो जंगल का मामला है, जो हमारा बच्चा कल डेथ हुआ, इसकी डेड बॉडी हमें जंगल में मिली। इसकी बैकग्राउंड जो है ये जंगली का है, जो लोगों ने कब्जा किया। हाँ, कब्जा किया। फिर बाद में देखिए आप इर्द गिर्द इसको देखिए कितना ये जंगलात बनता है, कितनी ज़मीन बनती है। फिर आप देखो कितना बनता है। जब यहाँ से गुजरता है, जब मैशी जानवर यहाँ से गुजरते हैं तो आप देखिए कि जब मास्क लगाने पड़ते 2 किलोमीटर तक, तो आप ही बताइए कि 2 किलोमीटर जब मास्क लगाने पड़ते, फिर वो मैशी जानवर कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ उनको छोड़ना पड़ेगा। जंगल आप वहाँ से कैमरा वहाँ से दिखाइए आप कि आप देखिए कि जंगल कहाँ से शुरू होता है, फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि 2 किलोमीटर कहाँ तक खत्म होते हैं। ये पहाड़ी से करीब खत्म होता है। आपने एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मसला पहुंचाया था? क्यों नहीं, इससे पहले भी जब जो हमारे भाई ने बताया, जो हमारे वो कंपार्ट ए में, कंपार्ट बी में जो हमारा वो बच्ची शेर ने 22B में जो बच्ची हमारी वो शेर ने खाई थी, उस वक्त भी हमने एहतजाज किया, उस वक्त भी हमने मौतबाना गुजारिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ उस पर। तो उसके बाद जो हमारी बूढ़ी बुजुर्ग है, 65 साल की बूढ़ी माँ थी, उसको भी शेर ने डस लिया। तो उस पर भी उस वक्त भी हमने आवाज़ उठाई, उस वक्त भी हमने ये मौतबाना गुजारिश की, लेकिन उस पर कुछ भी गौर फिक्र नहीं किया गया। तो आज ये तीसरा वाक़ा है। बच्चा है, मासूम बच्चा है, 8 साल का बच्चा है। उसी को कदर आएगी जिसका बच्चा होगा, उसी को कदर आएगी। 8 साल का बच्चा है। जम्मू कश्मीर बैंक शाखा पुंछ में भारी भीड़ कोविड-19 को आमंत्रण दे रही है। आपको बता दें, SHO पुंछ ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक किया और उचित सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उपभोक्ताओं को कतार लगाने के लिए कहा गया और उनसे बिना आपातकालीन कार्य के बैंक में न आने की अपील भी की गई। जब इमरजेंसी वही बाहर निकलेगा, बाकी कोई बाहर नहीं आएगा। बैंक वगैरह खुला है, आप देखो कितना रश पड़ा है। और इस समय जो SHO साहब ने जो इस समय यहाँ पे रोल अदा किया है, कितना अच्छा रोल अदा किया है, उन SHO साहब के साथ हम भी लगे हैं। और ये जो इन्होंने पूरी तरह से एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवाया है, और हमने भी उनके साथ लग के ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवाया। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवाने का एक ही मकसद है कि ये जो लोग हैं ये अपने बीमारी को समझें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, जिससे कि ये बीमारी एक दूसरे के अंदर प्रोजेक्ट ना हो। आप देख रहे हो कि यहाँ जब से ये लॉकडाउन लगा, हमारे पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वो हर बंदे को समझा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है, अहम रोल SHO साहब, हमारे DSP हेडक्वार्टर SP साहब और SSP साहब का अहम रोल है, जिन्होंने हमें इस कोविड महामारी से बचाने के लिए अपना जी जान से, दिन रात नहीं देख रहे, जी जान से वो अपना योगदान दे रहे हैं। उसके साथ हम अपनी टीम लेके भी हम जहाँ हमारी जरूरत पड़ती है हम जाते हैं। हम अपना खाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मास्क भी दे रहे हैं और लंगर की भी हमने व्यवस्था की हुई है। हम तमाम पुंछवासियों से अपील करते हैं, कृपा करके जब बहुत ज़रूरी हो तभी वो बैंकों की तरफ रुख करें। आपके हर जगह आजकल ब्रांचेज हैं, ATM हर जगह लगे हैं। जितना कम से कम हो यहाँ शहर की तरफ आएँ और मेन ब्रांच में कम से कम आए। आपकी हर जगह इस समय ATM भी खुले हुए हैं, ब्रांचेज खुली हुई हैं। आप अपने नज़दीकी सेंटर में जाएँ, ना कि ये मेन बाज़ार में आके यहाँ रश डालें।
मैं आज SHO साहब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने यहाँ पे आके एक तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवाया और भीड़ भाड़ कम कराने में इनका अहम योग रहा। नौशहरा में लोगों की मदद के लिए प्रेस क्लब नौशहरा के पत्रकार आए आगे, बढ़ चढ़ कर रहे हैं लोगों की मदद। जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं राशन और अन्य जरूरी सामान। लोगों ने पत्रकारों का किया शुक्रिया अदा। कहना चाहेंगे आप इस पे? सर बहुत धन्यवाद है। परसों आए थे मीडियम वाले, तो इन्होंने हमारी सहायता की है। अभी बड़े भारी बहुत ही आटा भी मिला, चावल भी मिला, और परसों हमारी वीडियो बना के और नेट पे चढ़ाई थी। बहुत बढ़िया हुआ सर, हमारे लिए बहुत खाने के लिए दिया बस। देखिए, आज सुबह हमारे राजकुमार केसर जी जो बंटी जी के नाम से जाने जाते हैं, इनके द्वारा जो है वो पूरे इलाके जितने भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जो मजदूर बाहरी क्षेत्रों से आए हैं, प्रेस क्लब के द्वारा जो है इन सभी जगह का सर्वे किया गया था। उसके बाद हमने इस न्यूज़ को फ्लैश किया था। उसमें हमने कहा था कि जिन जिसको खाने पीने की कोई कमी है उसमें प्रेस क्लब जो है आगे आएगा। तो हम पहले देखते रहे कोई हमारे नेता वगैरह कुछ आए आगे, बट जब नहीं हुआ तो फिर प्रेस क्लब नौशहरा की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें हमारे राजकुमार जी और सारे ग्रुप ने जो है बड़ा साथ दिया। और जितनी भी नौशहरा में झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, जहाँ जो बाहरी राज्यों से लोग आए हैं, उनको जो है हमने जो है खाने का सामान, वॉशिंग पाउडर, साबुन और उनके बच्चों के लिए बिस्कुट वगैरह जो दिए हैं। हम यही कहते हैं कि लोग भी आगे आएँ, इस पेंडेमिक में जो है लोगों की सहायता करें, तभी जाके जो हम इस देश को बचा पाएंगे। जिस तरह से कोविड बढ़ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, रेगुलरली सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और हमेशा जो है मास्क लगा के रखिए, और जितना भी हो सके गरीबों की मदद कीजिए। हमारे घरों में फिर का राशन है, अपने घरों से थोड़ा बहुत बाहर निकलिए, शहर के बहाने लोगों को पता कीजिए कि अपने मोहल्ले में कौन कौन सा ऐसा परिवार है जो भूखा है, और कोई भूखा परिवार है तो हमें उसी समय इन्फॉर्म कीजिए। हमारे बंटी जी जो है, हमने उनको सेवा कार्य में लगाया है। बंटी जी उसी समय जो है उस मकान में जाके, उस घर में जाके जो है वो राशन पहुँचाएँगे। डीसी डोडा ने मीडिया कर्मियों से की बातचीत, जिले में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति से करवाया अवगत। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि व्यवस्थापक ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति की निगरानी करते हुए विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त बिस्तर क्षमता बढ़ाई है। अधिकांश मामले होम आइसोलेशन के तहत सभी बिना लक्षण वाले हैं। दवा किट उपलब्ध कराई जा रही है। टीकाकरण स्थानों को 19 से बढ़ाकर 34 किया गया है। उपायुक्त डोडा विकास शर्मा ने आज जिले में वर्तमान कोविड-19 परिदृश्य के संबंध में सटीक जानकारी प्रसारित करने के लिए डीसी कार्यालय डोडा के सम्मेलन हॉल में मीडिया ब्रीफिंग की। एक्टिव केसेस हैं, और एक्टिव केसेस में से सिर्फ 53 ही ऐसे केसेस हैं जिनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ी, और उनमें से जीएमसी में है हमारे, और कुछ एसडीएच भद्रवाह में केसेस हैं। बाकी जो केसेस हैं 53 के अलावा, वो केसेस जो है वो होम आइसोलेशन में है। और हमारे जो होम आइसोलेशन केसेस में है उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो लोग अपने आप को पूरा मॉनिटर करें। उसके लिए उनको ऑनरेबल एलजी साहब की इंस्ट्रक्शन से हम कोविड किट हर किसी को प्रोवाइड हुई है। उस कोविड किट में पल्स ऑक्सीमीटर, एजिथ्रोमाइसिन, बाकी एंटीबायोटिक और जो भी दवाइयां हैं, विटामिन है, जो रिक्वायरमेंट है इसकी ट्रीटमेंट के लिए, वो पूरे के पूरे कोविड किट बनाई गई है। वो उनको सभी को डिस्ट्रीब्यूट हुई है। दूसरी चीज ये है, उनको 2 बार कांटेक्ट करना है हमारी टीम ने, और उनका हमारी टीम के साथ एक लाइजन बन जाएगा, ताकि डेली बेसिस पर वो हमें कांटेक्ट करें, हम उनको कांटेक्ट करें, ताकि तालमेल से ये पता चलता रहे कि उनकी कंडीशन कैसी है, क्या उनकी कंडीशन इंप्रूव हो रही है, क्या ऐसी सिचुएशन तो नहीं है कि उनको अस्पताल ले जाना है। वो एक बड़ा क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट चीज है, वो इंटरवेंशन हमारी तरफ से, और इसकी सक्सेस तरीके से उनको कर रहे हैं और वो किस तरीके से हमें कॉपरेट कर रहे हैं, तो वो चीजें इन प्लेसेस है। और ये केसेस नॉर्मली हमारे जो होम आइसोलेशन पे है, मैक्सिमम केसेस हमारे होम आइसोलेशन में 10 दिन के बाद उनको डीम टू बी डिस्चार्ज माना जाता है, क्योंकि उनमें फर्दर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है। डॉक्टर ओवैस, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, जीएमसी अनंतनाग, महासचिव डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर कोविड-19 के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ब्रीफिंग करते हुए इससे बचने के लिए सबसे पहले जो मेन इस टाइम हमें ट्रस्ट जिस पे देना चाहिए वो है CAB, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। उसमें सबसे पहले आता है मास्क, यू हैव टू मास्क अप। तो अब जो रिकमेंडेशन है, हर किसी इंसान को जब भी वो घर से निकलेगा, पहले तो घर से निकलना है ही नहीं, जब भी वो घर से निकलेगा उसको एट 2 मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए।
वो मास्क ऐसा होना चाहिए कि एक होनी चाहिए आपकी सर्जिकल मास्क, एक होनी चाहिए आपकी कॉटन मास्क। दोनों को मिला के आपको इसको यूज करना है, उससे आपको 88% प्रोटेक्शन मिलती है कोविड से। नंबर 2 जो आपका है वो है हैंड हाइजीन, मतलब पर्सनल हाइजीन, हैंड हाइजीन हैज टू मेंटेन एट ऑल कॉस्ट। अननेसेसरी सरफेस पे टच नहीं करना चाहिए। आप बस में चढ़ेंगे, ऑटो में जाएंगे, हॉस्पिटल आएंगे, दरवाजों को, बाथरूमों को अननेसेसरी टच नहीं करना है। और आप टच करते भी है उसके बाद आपने अपने आप को या तो साबुन से हैंड वॉश करना है या तो अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। और अपने गंदे हाथों से कभी भी इतना मास्क के बाहर के साइड को छुए, और जब मास्क निकालेंगे घर में जाके उसको बिल्कुल अच्छे ढंग से उसको डिस्पोज ऑफ करना है। और अपने गंदे हाथों से नाक या चेहरे को या आंखों को बिल्कुल टच नहीं करना है। और क्योंकि सबसे पहले मैं ईद की मुबारकबाद देना चाहूंगा सभी लोगों से, लेकिन हमें ईद पे जो है अननेसेसरी गैदरिंग्स अवॉइड करनी पड़ेगी। गैदरिंग चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो या फ्रेंडली गैदरिंग हो, वो उनसे तो बिल्कुल आज अगर आपको बचना है, यू हैव टू अवॉइड दीज गैदरिंग्स। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।